3-3.5 में से 1.8 के करीब जो BML भाखड़ा मेन ब्रांच है उसमें से अपना पानी उसने शुरू किया, लेकिन आज तक अपना हिस्सा नहीं मिला। झगड़े चलते रहे और लंबी कहानी चलती रही। कभी फैसला भी किया तो पंजाब ने, कभी अपना टर्मिनेशन कर दिया एग्रीमेंट, वाटर एग्रीमेंट था उसका टर्मिनेशन ले आए। कभी जब बादल गवर्नमेंट आई तो उन्होंने जैसे SYL को आटने का फैसला कर दिया, उसकी जमीन ही उसको दे दी, नोटिफाई कर दी। तो इस प्रकार से चलता रहा। लेकिन जब एक बार 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि भाई हरियाणा को इसका पानी मिलना चाहिए, SYL खुद नहीं चाहिए। उससे पहले भी तो लंबी कहानी बताता हूं। 1990 में ये भी हुआ, BRO को दिया गया। 2002 में फैसला दिया कि भाई किसी सेंट्रल एजेंसी को जो खोदने के लिए CPWD को दिया गया, और उसके बाद उन्होंने वाटर इसका टर्मिनेट कर दिया। 2004 आ गया। अब सवाल आ गया, ऐसी जटिल समस्या हो गई, पंजाब की असेंबली ने पास कर दिया और इधर हमारा हक जा रहा था। तो मैं सांसद था उस समय, और कांग्रेस के और भी साथी सांसद थे, सारे कांग्रेस के ही थे उस टाइम 2004 में। एक शायद इन लोगों के थे, बाकी सांसद कांग्रेस के थे। मेरे को, मैं कन्वीनर था अपनी पार्टी का। तो हम प्रधानमंत्री को भी मिले, राष्ट्रपति को भी मिले, और वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए दिया गया। आया पंजाब टर्मिनेट कर सकता है, नहीं कर सकता है, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया उसका क्या होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा, और ये मैं समझता हूं ये रेफरेंस हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे लंबा होगा। इतने साल के बाद फैसला हुआ, फाइनल होके 2016 में ये हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है कि भाई हरियाणा का हक है, पंजाब ने जो फैसला लिया था वो इनवैलिड था। तो अब यहां पे खड़ी है गाड़ी। अब उसको रोकने के लिए पंजाब नए टिट बैट कर रहा है। पंजाब ठीक कहा है, बोल रहे थे ईश्वर सिंह जी, भाई पंजाब हमारा बड़ा भाई है, उसी में एक परिवार से हम अलग हुए हैं। लेकिन दो चीज होती हैं, एक होता है बिग ब्रदर, एक होता है एल्डर ब्रदर। पंजाब को एल्डर ब्रदर बने तो हमारे को कबूल है। पंजाब अगर बिग ब्रदर बनना चाहता है तो वो हमारे कबूल नहीं है, जो अब तक कर रहा है हमारे हिस्से को मार। बिग ब्रदर बनने का कोई हक नहीं। आज उस संदर्भ में उन्होंने जैसे किया, पहले चंडीगढ़ में उनका क्या वास्ता है। चंडीगढ़ तो यूनियन टेरिटरी है आज, और यूनियन टेरिटरी क्यों बनी, कैसे बनी, सबको मालूम है। दोनों प्रदेशों की राजधानी है। हम तो प्रस्ताव में भी आया, मांग कर रहे हैं हमारे को अलग हाईकोर्ट दो, चंडीगढ़ में दो। ये कह रहे चंडीगढ़ ही हमारे को दे दो। ऐसी परिस्थिति, जो आपस में भाईचारा बना हुआ है दो प्रदेशों में इतने साल के बाद, जो एक बात फैसला हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट से पानी का फैसला हो चुका है, उस भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं। और हम समझते हैं ये बिगड़ना नहीं चाहिए, हमारे को अपना हक पूरा मिलना चाहिए। ये जो प्रस्ताव लेके आए हैं इसमें कोई दो राय नहीं। इसका मेरा पुरजोर समर्थन है। अब देखो ये क्या है, 1961 में रावी और ब्यास के पानी की ज्यादा आने का शुरू हुआ था थोड़ा बहुत। तो उस टाइम भी जो पंजाब की सरकार थी 61 में, उन्होंने पंजाब का जो आज पंजाब है उसमें ज्यादा हिस्सा देने की बात करी थी। लेकिन 1965 में इस बात की हरियाणा के जो नेता थे उन्होंने इस बात का ऐतराज किया और एक कमेटी बनी, और अलग अलग कमेटियां बनी, डेवलपमेंट कमेटी एंड फूड कमेटी, जिन्होंने पानी का डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही, और उसमें हरियाणा को ज्यादा रावी ब्यास का पानी दिया उस कमेटी ने। जब से हमारा हक है और हमारा हक मरता चला जा रहा है। ये समझो 71 ने कमेटी ने रिपोर्ट दी, 76 में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया। हर बारी यही होता है,
तो ये 3-4 मुद्दे जो लाए हैं ये बहुत आज की वो ज्वलंत हैं। एक तो चंडीगढ़ का कोई वो नहीं है, चंडीगढ़ हरियाणा का है। और जो चंडीगढ़ में जो अभी पास हुआ है भाई चंडीगढ़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, हमारे कोई तरह की तो मर्जी है, लेकिन जो हरियाणा गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के 60 और 40 प्रोपोर्शन रहनी चाहिए। हमारे ऑफिसर कम नहीं होने चाहिए। जो हमारे 6 IAS ऑफिस जाते थे वो अब 3 हो जाएंगे। जो हमारे को डिपार्टमेंट मिलते थे वो हो जाएंगे। कोई अगर सारी हो गया तो कोई बाहर से आएंगे तो शायद हम जान भी नहीं सकेंगे, हम किसको कहेंगे। तो उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो भाखड़ा का जो है भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड, वो कब बना? बीबीएमबी कोई अकेले सतलुज के पानी के लिए नहीं बना है। सतलुज के पानी में तो अकेला भाखड़ा था। बीबीएमबी बना जब रावी ब्यास का जुड़ा उसका, तो वो उसमें कभी से एक्ट में भी प्रोवाइडेड है कि एक हरियाणा का मेंबर होगा, एक पंजाब का होगा, एक राजस्थान का होगा, सारा प्रोवाइडेड है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में बीबीएमबी के उसमें। लेकिन कन्वेंशनली वहां पर जो मेंबर थे बीबीएमबी में, इरिगेशन का मेंबर हरियाणा का रहा सदैव और पावर का पंजाब का रहा। और यह भी कन्वेंशन थी कि जो उसका चेयरमैन हो वो पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स का ना हो, वो बाहर से हो। लेकिन अब उसमें भी तब्दीली लाई जा रही है, क्वालिफिकेशन ऐसी लगाई जा रही है कि हरियाणा से बाहर का भी मेंबर हो सकता है। अगर हरियाणा से बाहर का बीबीएमबी का मेंबर बन गया तो फिर जो हमारा हिस्सा था पानी का तो पहले ही नहीं मिल रहा और कम हो जाएगा। और चेयरमैन भी बाहर का होना चाहिए। इसमें आया है, ये डाला है, बहुत अच्छी बात है। 3-4 ये मुद्दे हैं। आपने एक जो है जो हासी पुटाना नहर, कोई हम उसमें किसी का हिस्सा नहीं ले रहे। हिस्सा मिलेगा जब मिलेगा। जो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है उसके लिए उसमें भी पंजाब ने जो है प्लगिंग पे स्टे ले रखा है। वही मैं कह रहा हूं पंजाब तो बिग ब्रदर बन रहा है, एल्डर ब्रदर नहीं रहा है। हाँ, नहीं जो तो हमारी सारी हरियाणा में जो पंचर होना है वो भी हरियाणा में है, तो वो पंजाब की टेरिटरी में नहीं है, हरियाणा में। तो इस वजह से उनको रहती है। आज ये है हमारे को बहुत सबको एक होकर इनका मुकाबला करना पड़ेगा। और मैं मुख्यमंत्री जी यहाँ हैं, इनसे कहता हूं आप प्रस्ताव लेके आए हैं इन मुद्दों के लिए, हरियाणा के हितों के लिए। जहां आप कहोगे हम साथ खड़े, जहां हरियाणा का हित होगा।